नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गोलड़ा आप सभी का मेरे YouTube चैनल भूगोल राज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। भौगोलिक चिंतन का विकास की सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे यहाँ पर अरस्तु का। इससे पहले हम 6 विद्वानों की चर्चा कर चुके हैं। उन सभी 6 विद्वानों के वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अरस्तु अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ और इनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व और मृत्यु 322 ईसा पूर्व के अंदर हुई है। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, आप इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट, अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। किसका था? प्लेटो का शिष्य था तथा ये प्रथम स्वदेशवादी, प्रथम टेलियोलॉजिस्ट था। एक बार ये क्वेश्चन आरपीसी के द्वारा स्कूल व्याख्याता के अंदर 2015 की जो वैकेंसी थी उसमें प्रथम यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम स्वदेशवादी है। 4 ऑप्शन थे, उनमें अरस्तु आंसर था। नेक्स्ट, अरस्तु ने 2 बुक्स यहाँ लिखी थी। पहली बुक्स है ट्रीटाइज ऑन द हेवन, ट्रीटाइज ऑन द हेवन जो कि ब्रह्मांड विज्ञान के तौर पर जानी जाती है, और दूसरी पुस्तक लिखी थी इन्होंने मेटेरियोलॉजिका यानी मौसम विज्ञान या जलवायु विज्ञान। और मेटेरियोलॉजिका के अंदर ही इन्होंने कहा था कि ज्वार तरंग का कारण हवा है। जो सागरों के अंदर ज्वार धाराएं चलती है, लहरें चलती है, ज्वार उत्पन्न होते हैं, उनका कारण हवाएं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अरस्तु आगमनात्मक दृष्टिकोण रखते थे। ये इंडक्टिव अप्रोच रखते थे। आगमनात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, जिसका अर्थ होता है यानी पहले उदाहरण अपने आप में क्या है? विशिष्ट है, और फिर सामान्य की ओर यानी नियम की ओर। नेक्स्ट, अरस्तु ये कहते थे कि ये जो भी सिद्धांत खड़ा करते थे वो तर्क के आधार पर सिद्धांतों को प्रस्तुत करते थे। यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा स्वदेशवादी या उद्देश्यवादी, टेलियोलॉजिकल यानी किसी भी वस्तु को मैकेनिज्म के आधार पर समझना, यांत्रिकता के आधार पर समझना इनका कार्य था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अरस्तु प्रथम दार्शनिक, अरस्तु प्रथम दार्शनिक जो कि पृथ्वी को गोलाकार मानते थे, और गोलाकार होने का 2 मत इन्होंने प्रतिपादन किया। गोलाकार क्यों है इसके भी इन्होंने 2 मत दिए। पहला मत दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर इन्होंने बताया कि सभी पदार्थों की जो प्रकृति है वो केंद्र की ओर है। जैसे मैंने ये पेन उछाला तो पेन कहां पर जा रहा है? पृथ्वी के सेंटर की ओर जा रहा है। प्रत्येक वस्तु हमारे यहाँ धरातल की ओर आ रही है, और धरातल के अंदर नीचे आने का कारण है गुरुत्वाकर्षण कारण। नेक्स्ट, दूसरा मत यहाँ पर इन्होंने बताया कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा के ऊपर हमारी जो पृथ्वी की छाया पड़ती है वो छाया गोलाई में पड़ती है। इसका मतलब अगर चंद्रमा के ऊपर चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया गोलाई में है तो उसका कारण है कि हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? गोलाकार है। तो इन 2 मतों के आधार पर इन्होंने पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार बताया। पहला गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर, और दूसरा चंद्रमा के ऊपर चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया गोलाई के आधार पर पड़ने के कारण। एक इन्होंने पृथ्वी की परिधि को मापने का कार्य किया, और पृथ्वी की परिधि को इन्होंने बताया लगभग 4 लाख स्टेडियम। कितना बताया? 4 लाख स्टेडियम। नेक्स्ट, भूगर्भीय गैसों को, पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी के अंदर भूगर्भीय गैसें पाई जाती हैं, और ये भूगर्भीय गैसें बाहर निकलने का प्रयास करती है, धक्के लगाती हैं। धक्के लगाने से हमारी जमीन में क्या आता है? भूकंप आता है। तो यानी भूगर्भीय गैसों को किसका परिणाम बताया? भूकंप और ज्वालामुखी का। कि भूकंप और ज्वालामुखी आने का कारण क्या है? भूगर्भीय गैस है जो कि बाहर निकलने के लिए बार बार धक्के लगाती हैं। नेक्स्ट, अरस्तु ने तापमान एवं मानव अधिवास के बीच संबंध स्थापित किया। अब यहाँ पर आप देखिए कितनी सारी बातें अरस्तु ने कही हैं। तापमान और मानव अधिवास के बीच में संबंध किस प्रकार से बताया? पहली चीज, अरस्तु ये कहते हैं कि जो विषुवतरेखीय प्रदेश हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, वो अत्यधिक तापमान के कारण अधिवास के योग्य नहीं है। दूसरा, जो अत्यधिक शीत प्रदेश हैं, ध्रुवीय प्रदेश हैं, वो अत्यधिक ठंड के कारण या शीत ऋतु के कारण वो भी मानव अधिवास के योग्य नहीं है। तीसरा, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश समशीतोष्ण जलवायु के कारण अधिवास योग्य हैं, जिनमें यूनान प्रदेश समशीतोष्ण जलवायु के अंदर होने के कारण ये एक बसाव योग्य क्षेत्र है, तथा यहीं के लोग पूरे संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ रहते हैं।
नेक्स्ट है, इन्हीं विचारधाराओं के कारण, यानी ये तापमान और मानव अधिवास के बीच में जो संबंध बता रहे हैं, इसी के कारण ये नियतिवाद के समर्थक भी माने जाते हैं। कैसे? ये कहते हैं कि जो अत्यधिक शीत वाले प्रदेश हैं वहां के लोग साहसी है, निर्भीक है, निडर है, लेकिन कम चिंतनशील है। अत्यधिक ठंड वाले या अत्यधिक शीत प्रदेश वाले या ध्रुवीय प्रदेशों के निवासी साहसी, निर्भीक, निडर है, लेकिन कम चिंतनशील है। जबकि विषुवतीय के क्षेत्र के जो निवासी हैं वो डरपोक है। क्या है? डरपोक है, आलसी है, लेकिन चिंतनशील है। कैसे हैं? चिंतनशील हैं। इस प्रकार से इन्होंने मानव के साहस, विचार, व्यवहार, इनके ऊपर जलवायु का प्रभाव बता रहे हैं। इस कारण से इनके विचारों के अंदर नियतिवाद या पर्यावरणवाद की झलक हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु पूर्णता की ओर प्राप्त कर रही है, यानी पूर्णता से पिछड़ नहीं रही है, वो लगातार विकसित होने का प्रयास कर रही हैं। इस प्रकार से अरस्तु का हमारे भूगोल के अंदर एक ये छोटा सा योगदान देखने को मिलता है, और यहीं से हमारे कंपटीशन के अंदर, चाहे वो आपका स्कूल व्याख्याता हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यहाँ से क्वेश्चन हमारे आते हैं। धन्यवाद।